आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन वर्षों को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज ईयर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 200 BCE, B 200 CE, C 2000 BCE या D 2000 CE। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का और क्रम का। सबसे पहले आता है C 2000 BCE, फिर आया A 200 BCE, फिर आता है B 200 CE और अंत में D 2000 CE। CABD is the right answer। आप देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। आशिकाना अरोरा। तालियां बजती रहें के लिए। आइए प्रणाम प्रणाम। आइए बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको। देखो संजो मेरे सामने आ गए हैं हिसार हरियाणा से आशिकाना अरोरा। और जो आपने अपना टाइटल चुना है आशिकाना, इसको लेकर के हम जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी आशिकी वाली बातें हैं आपके अंदर। सर ये नाम क्यों चुना है इसके लिए एक वीडियो है हमारे पास, वो दिखाना चाहेंगे। अच्छा, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। यार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ पहले। फ्यूडलिज्म, फ्यूडल हिरार्की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945। अरे यार कितना पढ़ना है, ये लोग तो चले गए अपना मस्त। केबीसी में इन्हें आना था, पढ़िया मेरा। आए तो थे अभी केबीसी की तैयारी करेंगे, हमने सोचा चलो मौके का फायदा उठाया जाए, तो मैं उसको लेके निकल गया। मनन तू बैठ पढ़ यार, तैयारी कर, हम आए थोड़ी देर में। कई सालों बाद ऐसा हुआ कि हम ऐसे घूमने के लिए निकले हैं। आज तो अच्छी डेट हो गई हमारी लगता है। शादी के बाद मेरे को पहली बार ऐसे डेट में निकले होंगे हम, है ना। जो 17 साल की उम्र में उसको शुरू की थी, आज 60 साल की उम्र में मुझे वही महसूस हो रहा था। दो पंछी एक खुले आसमान के नीचे फिर से आहा मस्ती मार रहे हो। आज भी यही लग रहा था कि जैसे हम हनीमून पे आए हुए हो। किसी की नजर ना लगे हमारे प्यार को। ओहो, तो कितने वर्ष हो गए हमारी मैरिज को 33 साल हो गए सर। 33? हाँ जी, पर आज भी लगता है कि लगता अभी नहीं सर कि इतना समय हो गया। अरे सर बधाई आपको। पंजाबी में कहावत है ना, दिल होना चाहिए जवान उम्र आज की रखे। अच्छा। तो हमें तो आज भी लगता है कि कल की तो बात है जब शादी हुई थी। जी। और हमारी लव मैरिज हुई थी सर। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो बगल में बैठी है आपके। सर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, बहुत। ओके, अच्छा तो कप्तान कौन है आपकी टीम का? मैं सर। आप ही हैं। ऑलराइट, जो रूल्स हैं उनको तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि आपको मालूम है। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे आमतौर पर फास्ट फूड नहीं माना जाता है? Which of these is not generally considered fast food? Options: A, sandwich, B, French fry, C, burger या D, बिरयानी? सैंडविच, फ्रेंच फ्राई, बर्गर, बिरयानी? डी बिरयानी को लॉक किया जाए। डी बिरयानी पे पता लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। रेडी? ये रहा आपके सामने। टीवी शो IBD में मुख्य रूप से किस कला को प्रदर्शित किया जाता है? Which talent is mainly showcased in the TV show IBD? A,
डांसिंग, बी सिंगिंग, सी पेंटिंग या डी कुकिंग, नृत्य, गायन, चित्रकारी, खाना बनाना। सर ऑप्शन ए डांस को लॉक किया जाए। डांसिंग। डांसिंग। ए डांसिंग पे ए पर ताला लगाया जाए। मनोज जी कह रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। IBD होता है इंडिया बेस्ट डांसर। इंडिया बेस्ट। कई बार देखा भी होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 3000 रुपए। मान्यवर, ये एक इमेज प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये यातायात चिन्ह क्या दर्शाता है? What does this traffic sign indicate? Picture please. देखिए ऑप्शन सुनिए। ए रेलवे क्रॉसिंग, बी राउंड अबाउट, सी पेडेस्ट्रियंस या डी स्कूल्स। ए रेलवे फाटक, बी गोल चक्कर, सी पैदल यात्री या डी स्कूल। बी राउंड अबाउट। बी राउंड अबाउट लगा दे ताला। शबनम जी कह रहे हैं ताला लगा दो भाई। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सामग्री से बनी दीवार से अधिकतम रोशनी भीतर आएगी? ओके, a wall made using which of these materials would let in the most amount of light? A bricks, B cement, C glass, D bamboo, ईंट, सीमेंट, कांच, बांस। सर ऑप्शन सी ग्लास को लॉक किया जाए। सी ग्लास पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही आसान सा प्रश्न। आ गया है पांचवा प्रश्न। ये है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो में कौन से कीड़े दिखाई गए हैं जो लकड़ी खाने के लिए जाने जाते हैं? Which insects known for eating wood are shown in this video? Can we see the video, please? With enormously enlarged heads, armed with great jaws, with which they can give the most painful bite. Naturally, when the nest is disturbed, the soldiers are very much on the warpath, and so cutting a section of their nest can become quite a painful business. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए टर्माइट्स, बी वास्प, सी क्रिकेट्स, डी बीज, दीमक, भीड़ या झींगुर या मधुमक्खी। सर ऑप्शन ए दीमक को लॉक किया जाए। ए दीमक पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। यहाँ पर ये जो वीडियो क्लिप था देवियों सज्जनों, ये सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ऑलराइट सर हमारी टैगलाइन भी तो है। हाँ, टैगलाइन भी है। चाहे कुछ भी कह ले जमाना, ये दिल तो रहेगा यूं ही आशिकाना। क्या बात है, वाह वाह। मानवल, आशिकों की इतनी बात हो रही है, आशिकाना की बात है, तो आपका जो प्रेम था पत्नी जी के साथ, जी, तो कैसे मिले थे आप इनसे सबसे पहले? जब ये 17 साल की थी और मैं शायद 22 साल का था, तो एज यूजुअल जैसे ही अब सुंदर लग रही है, पहले और भी सुंदर थी ये। बड़ी सुंदर लगती थी, तो मेरा मन था भैया इससे जो है अपना आगे जीवन साथी के रूप में चुनना चाहिए। मुझे तो प्यार व्यार के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। तो एक दिन बुलाया इन्होंने, कॉमन फ्रेंड थी, उसके हाथ मैसेज भिजवाया कि उसे बोलो कि ये वाली बुक लेके मेरे पास आए। तो हिस्ट्री की बुक थी, और मुझे क्या पता ये अपनी हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। तो वो बुक लेके गई, तो इन्होंने तो डायरेक्ट ही बोल दिया कि अगर मैं कहूँ कि आई लव यू तो क्या कहोगी। अब आई लव, मैं तो दिमाग में ही नहीं थी बिल्कुल कि आई लव यू मीन्स मेरा मतलब तो था शादी होती है, सिर्फ प्यार है का मतलब। मैंने कहा अभी तो मैं इतनी छोटी हूँ, अभी तो मैरिज वैरिज नहीं करनी। कहते मैं आई लव यू बोल रहा हूँ, मैरिज करने को थोड़ा बोल रहा हूँ अभी। तो इस तरह से प्यार शुरू हुआ, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तब तो फोन वोन तो होता नहीं था, यही लेटर होते थे। जी हाँ जी। तो वो लेटर के थ्रू ही हमारी बातचीत होती थी। कितनी चिट्ठियां भेजी आपने? बहुत सारी थी सर चिट्ठियां। एक कॉमन फ्रेंड को हमें बीच में लेके चलना पड़ता था, जो इसके घर भी जाए और हमारे घर भी आए, तो चिट्ठियों का आदान उसके थ्रू होता था। आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत आसान है, मोबाइल मिलाया और फटाफट बात हो गई। हमारे लिए तो बड़ा महाभारत था ये एक दूसरे से बात करना। ये तो सही बात है जी। सर आप मानेंगे मुझे 10
10 दिन पहले पता चला है कि इनकी लव मैरिज हुई है। और वो भी जो ग्राउंड ऑडिशन के टाइम पे पता चला इसको। खैर केबीसी का कितना बड़ा हाथ है आप समझ नहीं सकते हैं, है कि नहीं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। अब 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली में किला राय पिथौरा का नाम इनमें से किस शासक के नाम पर रखा गया है? Which of these rulers is Kila Rai Pithora in Delhi named after? A. सम्राट अशोक, B. महाराणा कुंभा, C. सम्राट पृथ्वीराज चौहान, या D. महाराणा प्रताप। यही यही होना चाहिए। क्योंकि पिथौरा तो उसी को बोलते थे, किला राय पिथौरा। पिथौरा उसी को बोलते हैं। बोलते क्या है? ऑप्शन सी। लाइव हाँ नहीं बोल दो, सही है। सर प्लीज लोग सी सम्राट पृथ्वीराज चौहान। C. सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सर जवाब आपका बिल्कुल सही निकला। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ये राय पिथौरा भी कहा जाता था। उन्हें किला राय पिथौरा, जिसे लाल कोट भी कहा जाता है, लाल कोट भी कहा जाता है, कि निर्माण का श्रेय दिया जाता है। लाल कोट जो निर्माण बना था। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। और ये है 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुंती के कितने पुत्र जीवित बचे थे? How many sons of Kunti survived the Kurukshetra war? Options: A 0, B 1, C 2 या D 3। सर ऑप्शन डी 3। ताला लगा दें? ताला लगा। डी पे ताला लगा जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थोड़ा सा पेचीदा था ये तो। पेचीदा था। है ही नहीं, थोड़ा सा पेचीदा था ये। 5 पांडव बोलते हैं ना। जी, जी, जी। तो उनके साथ 3 ही थे। बिल्कुल। 2 तो माद्री के थे। क्या बात है, वाह वाह। कुंती के 4 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और कर्ण। कर्ण मर युद्ध गए के थे। दौरान कर्ण की मृत्यु हो गई। नकुल और सहदेव भी पांडव थे जो जीवित थे, लेकिन वे माद्री के पुत्र थे। वाह, बहुत अच्छा आपने पकड़ा इसको। और मनन, कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑलराइट, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एकमात्र अफ्रीकी देश की तटरेखा भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों ओर है? Which is the only African country to have a coast on the Mediterranean Sea as well as the Red Sea? ऑप्शन सुनिए। A इजिप्ट, B सुदान, C नाइजीरिया, D अल्जीरिया। मिस्र, सुदान, नाइजीरिया, अल्जीरिया। मेडिटेरेनियन और रेड सी दोनों। मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट हो सकता है। सुएज कैनाल जो है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। और वो जो है इजिप्ट से, इजिप्ट लग रहा है ना? इजिप्ट लग रहा ले ले इजिप्ट लग रहा है सर हमें, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को सुएज कनाल कनेक्ट करती है और ये इजिप्ट से निकलती है। तो सर लाइफ लाइन लेंगे। ओके, बड़ी जल्दी शांत हो जाइए, बाजू मत कीजिए। अभी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिए? ऑडियंस पोल। ओके, अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को। और खेल शुरू होते ही आपका काम शुरू हो गया है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, आपका समय शुरू होता है। आप अरे बाप रे, 72% वही बोल रहा है जो आपके मन में भी था, इजिप्ट। जी, शायद आप सोच रहे थे इजिप्ट के बारे में। यही सोच रहे थे हम। नाम चलो नहीं लिया था आपने कि बीच हाँ में? जी। अच्छा चलिए आंसर दीजिए। ए इजिप्ट को लॉक कर ए दीजिए। इजिप्ट पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब है। मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, वो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है। और आप कहीं भी रहे थे तो सुएज कैनाल जो 2 समुद्रों को जोड़ती है मिस्र में स्थित है। जी जी। मेडिटेरेनियन भी मिलता है और नीचे आकर के उधर रेड सी भी मिलती है। ओके, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। आशिकाना आपका जिंदा रहे। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सी स्थिति रक्त शर्करा या ग्लूकोज की कमी दर्शाती है? Which of these conditions refers to a low level of blood sugar or glucose? Okay? Option सुनिए. A. Hypertension. B. Hypoglycemia. C. Arrhythmia. D. Hypermetropia. हाइपोग्लिसीमिया, अरे हाइपोग्लिसीमिया, हाँ, क्योंकि जो ग्लिसीमिया है वो ब्लड शुगर से रिलेटेड है, हाइपोग्लिसीमिया। ठीक है, कर देना लोग बी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हाइपोग्लिसीमिया। बी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। Well played is the right answer. थोड़ा कठिन था, लेकिन एकदम सही उत्तर दिया आपने। ये शब्द जो है ना हाइपो, हाँ जी, हाइपो जो शब्द है इसका मतलब होता है बिलो। Less. ग्लीकीस शुगर और हेमा, ये हेमा इसको बोलते हैं ब्लड। ये यहाँ से बना है ये जी। शब्द। इसके लक्षण जो होते हैं वो कमजोरी और बेहोशी होते हैं। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 1,60,000 रुपए जीत लिए। अब चेतावनी, ये जो अगला प्रश्न है यहाँ पर बिल्कुल आप चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा। जी जी। 10वां प्रश्न आएगा 3,20,000 रुपए का। 10th क्वेश्चन 3,20,000 ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इनमें से क्या डिजिटल रुपए का चिन्ह है जिसे आरबीआई ने सबसे पहले 2022 में जारी किया था? Which of these is the symbol for the digital rupee first issued by the RBI in the year 2022? Can we see the image, please? तस्वीर देखी जाए। Image option A, image option B, C. image option C. हो सकता है आइडिया श्योर सी या बी? डिजिटल रुपए की बात हो रही है। ई रुपी हो गया अच्छा क्योंकि ये हाँ डिजिटल है डिजिटल तो रुपया तो ई रुपी हो सकता है। कर दे। आप देखो तरीका है। हाँ यही होगा। सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए, sorry. सॉरी सी इमेज ऑप्शन सी। इमेज ऑप्शन ई C. से ई यहाँ रुपी सी। सी No. कौन सा सी? Image option C. इमेज ऑप्शन सी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। नहीं ठीक है बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1,20,000 रुपए जीत लिया आपने। Well played. ये नन्हे क्या कर रहे हैं? सही बात। 20,000 रुपए। सर हमने डराया नहीं सर, केवल आपको बताया कि सही है, ऐसे दिया। Alright. तो ये 3,20,000 रुपए हो गए। और हर बार हम पूछते हैं कि कहाँ जाएंगे, उधर मत देखिएगा, तो तुम भी बोलेंगे इधर ही आना चाहिए सब कुछ। सर ऐसा ना, ये कॉमन कॉज है, तो जैसे अब बिटिया बड़ी हो रही है तो हमने उसकी शादी भी करनी है, बेटा भी पढ़ अच्छा। रहा है, तो ये तो उन्हीं की शादी और पढ़ाई में ही जाएंगे। और इसके बाद कुछ और अगर हमें मिल गया तो जैसे हमने पहले दिन यहाँ पे डेट की थी तो हम तो फिर वही डेट करते हुए घर जाएंगे अपने। वो तो कहते हैं ना, चाहे कुछ भी कह ले जमाना, ये दिल तो रहेगा शबनम का आशिकाना। एंड गोल वही है लास्ट वाला जो बोला हमें बिल्कुल सही है। तो शादी और पढ़ाई तो बाद की बात नहीं है। बिल्कुल समझ आ गया, और कम से कम 20 बार इन्होंने तय कर लिया है कि आशिकाना नाम क्यों रखा गया है। अच्छा सुनिए भाई साहब जी हमारी ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर एक जो सुखी परिवार होता है उसके लिए आप कुछ टिप्स वगैरह देंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आपका संबंध, आशिकाना संबंध, जी। और कुछ एक आध दे दीजिए, बहुत से लोग यहाँ सुनना चाहेंगे। देखो, शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें खासतौर पे जो लव मैरिज है, शुरू में एक पैशन होता है, तो शादी तो कर लेते लेकिन तब तो सिर्फ खूबियां दिखाई दे रही होती हैं एक दूसरे की, लेकिन उसके बाद जब कमियां सामने आती हैं तो लोग विचलित हो जाते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक सुखी जीवन, सुखी शादीशुदा जीवन बिताना है, रोमांस को बनाए रखना है, तो एक दूसरे को हमें कमियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम अपने जो है दाम्पत्य में जो है रोमांस भी बनाए रख सकते हैं
और अपना तालमेल भी बनाए रख सकते तो हैं। सर ऐसा कैसा है कि आपने कहा कि लव मैरिज में ही ये होता है, अरेंज मैरिज में भी तो लव हो सकता है? सर आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, आपने भी तो लव मैरिज की थी। हाँ जी, इसीलिए तो हमने अरेंज मैरिज की बात पूछ रहे हैं। जया मैडम के साथ आपकी जो लव मैरिज हुई थी, हाँ, हाँ। उसमें आपको क्या क्या करना पड़ा, और आप भी तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के। सर कुछ नहीं करना पड़ा, हम लोग साथ में काम करते थे, हमने कहा यार चलो शादी कर ले, तुमने कहा चलो बस कर लो चलो। आ रहा है सर बहुत बड़ा वाला बाजा एकदम। यस, देखिए सुपर संदूक का समय आ गया है भाई साहब, और सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं, और ये बताइए आप में से कौन मैं जवाब, आप सर्च, ओके, हिंदी या इंग्लिश? अंग्रेजी? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ओके, तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। सुरेश जी आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which country was officially called Siam till 1939? Myanmar, Thailand, Thailand, Belgium. Thailand. Correct. Next. Who among these did not act in the 2023 film Adi Purush? Saif Ali Khan, Kriti Senon, C. Amir Khan. Correct. आमिर Next. खान। Which GI tagged item from Goa was brought there by the Portuguese? Cashew, orange, pepper, rice? Cashew. कैश्यू। Correct. Next. Which of these animals is yellow and brown in color? Hippopotamus, giraffe, rhinoceros, giant Giraffe. panda. Correct. Next. Basoli paintings are classified. Pass. Haji? पास। Pass. Next. Which prominent business family's original name was Gothiraji? Godrej, Chatterjee, Goenka, Thapar. गोदरेज। गोदरेज। Correct. Next. Major Shaitan Singh was a recipient of which award? Dronacharya. परमवीर चक्र। Correct. Paramveer Chakra is right. Nubra Valley is located in which union territory? लद्दाख। Correct. Which is the lowest ranked ODI team in the 2023 Cricket World Cup? New Pass. Zealand, South Africa? Pass. Pass. Next. Which of these diseases is transmitted by an animal bite? Rabies. रैबीज। Correct. Next. Basoli paintings are classified under which school? Pal, Dakkani, Mughal, Pahari? दक्कनी। Wrong. Next. Which is the lowest ranked ODI team in the 2023 Cricket World Cup? श्रीलंका। श्रीलंका। Wrong. गलत। सर समय पूरा हो गया। नीदरलैंड। मान्यवर आप 80,000 रुपए जीत गए, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया उन्होंने। तो जहां आप गलत हुए थे, जी जी। पहले उनका सही उत्तर बता देता हूं। बसोली पेंटिंग्स आर क्लासिफाइड अंडर विच स्कूल? ऑप्शन थे पाल, दक्कनी, मुगल या पहाड़ी? इट इज पहाड़ी। पहाड़ी। पहाड़ी इज द राइट आंसर। ओके, एक और प्रश्न जो गलत हो गया था वो विच इज द लोएस्ट रैंक ओडीआई टीम इन 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? इट्स नेदरलैंड्स। तो सुरेश जी आपने 80,000 रुपए जीत लिए, या तो बैंक में जाएंगे या लाइफलाइन जीवित करेंगे? लाइफलाइन जीत करेंगे। Alright. तो आपकी आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन थी, वो चली गई थी। कमिश्नर महाशय इसको फिर से जीवित कर दिया जाए। आप लोगों की लाइफलाइन फिर से जीवित हो गई। सर एक और चीज कहनी थी। हाँ जी। सर अब यहाँ आए हैं, आशिकाना का टैग तो लग ही गया है। हाँ जी। इन दोनों का तो पूरा भी हो गया है टैग। हाँ। लेकिन मेरा क्या सर बात ये है ना कि अब कॉलेज में आ गया हूँ, 1 साल भी हो गया। हाँ जी। प्रोग्रेस ही नहीं हो रही सर कोई। कोई टिप्स दोनों को। कोई टिप्स दो ना। आप तो इतने एक्सपीरियंस हो, आपने इतने टाइम आशिकाना रोल्स भी करे हैं फिल्मों में। आपको कष्ट हो रहा है सर ऐसा कोई, यानी होना चाहिए कोई पार्टनर? सर कष्ट तो क्या है, एक वो होता है कि कॉलेज में आ गए हैं, पहले सोचते थे कि कॉलेज में जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, अब कॉलेज में आगे तो लग रहा है भाई इतना भी आसान नहीं है। अच्छा ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना हो जाएगा भाई साहब, तो सही कह रहे हैं कि नहीं हम? सर एक बात कहूँ, सिर्फ लव लेटर नहीं, ये तब भी मुझे गिफ्ट्स वगैरह और फ्लावर और ये सब देते रहते थे, और आज भी कुछ भी छोटे से भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है ना, तो फ्लावर देना और गिफ्ट वगैरह हमारे चलता रहता है अभी भी। सर बहुत बहुत बधाई आपको। सुनते जाइए क्या हो रहा है इधर, नोट डाउन कर लीजिए। एकदम नोट कर लीजिए। तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? आपके घर में है आशिकाना, सर बगल वो में भी तो बैठे है कि हैं। पता भी तो अभी थोड़े दिन पहले ही चला है। मम्मी भी बताइए, अभी कविताओं की बात हो रही थी तो कविताएं भी पापा लिखते ही रहते हैं, कभी बस, किसी सर, के लिए कभी सारा मम्मी कुछ के लिए। सामान तो आपके घर में पड़ा हुआ है। नहीं सर, पहले मेरे लिए लिखते थे, स्टार्टिंग में हाँ, पहले बस। लिखते थे, लीजिए। अब फिर जब से केबीसी का हुआ ना, केबीसी के दीवाने हो गए और अब ये सिर्फ केबीसी के लिए ही लिखते हैं पोएम्स।
मेरे लिए अब लिखना बंद कर दिया। मैंने लिखी है एक पोएम, सुनाएंगे? अच्छा लिखिए, हमारे पास तो कोई आपकी कविता आए नहीं नहीं सर, मैं सुना देता हूँ आपको अभी। अभी। हाँ अर्जुन सुना दीजिए। कविता का शीर्षक है केबीसी। केबीसी है जब से आया, करोड़ों दिलों में उमंगे लाया, घर घर ज्ञान की अलग जगह, खुशियों की सौगातें लाया। अमित जी की शैली अद्भुत और अंदाज निराला है, केबीसी का हर एपिसोड बन जाता मस्त और मतवाला है। क्या बात। भगवान करे ये केबीसी यूं ही सालों साल चलता रहे। भगवान करे ये केबीसी यूं ही सालों साल चलता रहे, और अमित जी आपके दीदार का मौका हमें यूं ही लगातार मिलता रहे, यूं ही लगातार मिलता रहे, यूं ही लगातार। तो सोने वाले जो हैं बहुत प्रसन्न होंगे। तो जो आखिरी लाइन है भाई साहब, आप लोग सुन लिए है ना, बार बार है ना, वो करते रहिएगा, हमारा थोड़ा सा प्रचार हो जाएगा, हमको फिर से नौकरी मिल जाएगी। धन्यवाद आपका। ऑलराइट अनवर, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है। आ गया है 11वां प्रश्न। जैसे कि आप जानते हैं ये 0 रिस्क वाला होता है प्रश्न जी। यहाँ पर आप खेलिएगा जरूर, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक बहुत सही तरीके से लाइफलाइन का प्रयोग करके आगे बढ़ते आए। इसी तरह आप आगे बढ़िएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जॉन फोसा की राष्ट्रीयता क्या है? What is the nationality of the recipient of the 2023 Nobel Prize in Literature, John Fossa? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, अमेरिकन, B, ऑस्ट्रेलियन, C, डच या D, नॉर्वेजियन। अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन, डच या नॉर्वेजियन। जॉन फोसा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नॉर्वेजियन। डी नॉर्वेजियन। जी। ताला लगा दें? जी। डी पे ताला लगाया जाए। क्या बात है सर, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया। जॉन फॉसा जो है ये एक नॉर्वेजियन लेखक हैं और उन्होंने उपन्यास, कविता, लघु कथाएं, शॉर्ट स्टोरीज और नाटक भी लिखे हैं। हाँ जी। वेल डन। 12वां प्रश्न आ गया आपके सामने। तीनों लाइफलाइन जीवित है, बहुत होशियारी से खेलिएगा आगे। जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुणे में जन्मे किस टेक्नोलॉजिस्ट को इंटेल में अपने काम के लिए लोकप्रिय रूप से पेंटियम चिप्स का जनक माना जाता है? Which Pune-born technologist is popularly regarded as the father of Pentium chips for his work in Intel? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। A, विनोद धाम। B, शांतनु नारायण। C, बैजू भट्ट। D, अपूर्व मेहता। कोई आइडिया? अनीश को हाँ मेरे को सुन या ऑडियंस को? ऑडियंस को काम में हो जाएगा ये। नहीं होगा। कर लेते फिर हैं, आगे भी काम में आगे भी काम आएगा। देख सर लो। लाइफ लाइन लेना। लाइफलाइन, ऑलराइट। तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? फिर क्या डिस्काउंट? ऑडियंस पोल। ऑडियंस है? ऑडियंस पोल। ऑडियंस बोल लेंगे। ओके, आगे भी काम। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और भी तो नहीं। कोई बात नहीं। ऑडियंस में थोड़ी सी हलचल मच गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, ए को मिला है, विनोद धाम को मिला है 48%, बी को मिला है 27, सी को मिला है 6 और डी को मिला है 19। क्या करें? वीडियो कॉल करेंगे या डबल डिप्ले? आया तो भैया या विनोद डबल धाम जो डिप्ले तो कहता था। विनोद धाम ही कह रहा था मैं। कह तो रहा था, मेरे तुक्का लगा। क्या करना चाहेंगे? सबसे ज्यादा प्रतिशत ए को मिला है 48%। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट,
ऑडियंस पे भरोसा रखते हुए कह रहे हैं ए विनोद धाम पे ताला लगाया जाए। मैडम पहले से ताली बजा रही है। अच्छा जरा जोर से बुलाइए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वेरी गुड, मजा आ गया। थैंक यू ऑडियंस। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, अद्भुत। इंटेल द्वारा पेंटियम सीरीज का दुनिया भर के कई कंप्यूटरों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया था और उसके जनक जो है वो माना जाता है विनोद धाम। ऑलराइट, ओके। अच्छा भाई साहब, आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न है ये, है? और 2 लाइफलाइन अभी। तो 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि राजस्थान में अरना झरना संग्रहालय में अंदर और बाहर के उपयोग के लिए महिला और पुरुष के रूप में प्रदर्शित किन वस्तुओं का एक व्यापक संग्रह है? The Arna Jharna Museum in Rajasthan hosts an extensive collection of what objects exhibited as female and male for use in inner and outer spaces. Okay? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. Sandals. B. Necklaces. C. Brooms. D. Hats. चप्पल, माला, झाड़ू, नहीं मारो इस स्टेज पे नहीं वही पक्का नहीं होता है। ये देखो ना, नेकलेस ये नहीं हो तो सकता। बहुत common होता है भाई ऐसा। चप्पल और टोपी ऐसा ये नहीं बाहर और होता अंदर के है, लिए। झाड़ू भी हो सकती है आप मान अरना झरना से अंदर और बाहर के उपयोग के लिए 25 लाख। हाँ लाइफ लाइन ले लो। सर हम लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। ओके। 2 बची हैं, वीडियो कॉल और वीडियो कॉल है फैमिली फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल फैमिली फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और जो 3 नाम दिए थे वो भी हमको बता दीजिए। ये हैं वो 3 नाम, अनीश जी हैं, सौरभ जी हैं और हैप्पी। अनीश जी को फोन लगाया। अनीश जी को, ऑलराइट, अनीश जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। परिवार के हैं अनीश जी? हाँ जी, ओके ये हमारे दामाद हैं, भतीजी के हस्बैंड हैं। ओके। तो उधर तो इस समय अनीश जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? तो सर बहुत दूर हैं, कनाडा में बैठे हैं। हाँ जी सर, दूर है पर पास में ही है। हाँ ये तो सही है। अनिल जी हमारे सामने, जैसा कि आपने सुन लिया होगा, सुरेश जी हैं, शबनम जी हैं, अनंत जी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो अगली एक सुरेश जी आप पूछेंगे जी। सुरेश जी की आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ेंगे, उसके आपको 4 ऑप्शन देंगे ABCD और आपको विदिन 45 सेकंड्स यू हैव टू गिव एन आंसर। 45 सेकंड के अंदर, ठीक है? तैयार हो जाइए। सुरेश जी आपका समय शुरू होता है अब। The Arna Jharna Museum in Rajasthan hosts an extensive collection of what objects exhibited as female and male for use in inner and outer spaces. Options है sandals, necklaces, brooms, hats. Sandals, necklaces. राजस्थान में अरना झरना संग्रहालय में अंदर और बाहर के उपयोग के लिए महिला और पुरुष के रूप में प्रदर्शित किन वस्तुओं का एक व्यापक संग्रह है? चप्पल, माला, झाड़ू, टोपी। नहीं, इसके बारे में तो नहीं सुना है शायद। चप्पल, माला, झाड़ू, टोपी। अरना झरना कुछ चप्पल वैसे चप्पल और टोपी में से ही है। गलत हो गया तो अब आप 9,30,000 रुपए हार जाएंगे जी। ना मालूम हो, कष्ट हो रहा हो, आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। सर वैसे हमें लग वैसे रहा है कि चप्पल और टोपी में से लग रहा है मुझे, क्योंकि महिला और पुरुष चप्पल तो बहुत कॉमन चीज है, नहीं होगा। और क्योंकि फीमेल और मेल चप्पल या टोपी लग रहा है कि इन्हीं में से कुछ होगा। सर क्विट करेंगे। क्विट करेंगे? हाँ जी। नहीं, आगे खेलना चाहिए। नहीं अंतिम निर्णय आइडिया आ रहा है। जी। और अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये जीत गए हैं 12,50,000 रुपए और ये जो जीत है आपकी, इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया सुरेश कुमार जी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया
और जीत लिया 1250। 12 1 2 3 4 1250 भर दिया। ओके किया, कंफर्म किया, कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपये बहुत जल्दी, आसान और तेज तरीके से। वेल प्लेड सर। सर अभी इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। चप्पल। चप्पल पे ताला लगाया जाए, गलत हो गया। गलत है। सही क्या है? ब्रूम। झाड़ू, मैं कह रही थी झाड़ू। झाड़ू हो सकता है। मैं ये तो गैस ही नहीं था, बिल्कुल ये सोचा ही नहीं था। अरना झरना का अर्थ है जंगल और वसंत। जंगल और वसंत, और इसकी कल्पना प्रसिद्ध लोक कथा अध्ययनकर्ता और एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट कोमल कोठारी ने झाड़ू जैसी स्वदेशी वस्तुओं के लिए एक प्रदर्शनी के रूप में की थी। ये है इसका इतिहास, ब्रूम्स, झाड़ू का। तालियां बज जाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपका आशिकाना मजाज जो है आगे भी इसी तरह बनता रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। चलो,